यस, वी आर लाइव नाउ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक में से हर एक टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। तो टॉपिक का नाम है दैट इज स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इस टॉपिक में हम अलग अलग टाइप के स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले थोड़े सा हम इंफॉर्मेशन मतलब इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अबाउट साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, इसका टाइमोलॉजिकल मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी साइकोलॉजी मीन एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड, ये दो वर्ड से बना है। साइकी, साइकी और दूसरा है लोगो, लोगस। साइकी का मतलब है दैट इज सोल, एंड लोगस का मतलब है स्टडी या साइंस, स्टडी या साइंस। तो इट मीन साइकोलॉजी क्या हुआ, साइकोलॉजी एक स्टडी हुई, किसकी, सोल की स्टडी, आत्मा की स्टडी को कहा जाता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है एक मनोविज्ञान, हिंदी में इसे मनोविज्ञान कहते हैं। तो साइकोलॉजी जो है एक अलग सब्जेक्ट नहीं था पहले, ना ही एक मतलब एक ना ही एक पूरी ब्रांच थी ये पहले। ये फिलॉसफी का ही एक हिस्सा था, एक पार्ट था। फिलॉसफी मीन्स दर्शन शास्त्र, ये दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा था, पार्ट था। कौन, साइकोलॉजी। फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट आती रही, अलग अलग लोगों ने अपने अपने व्यूज दिए, फिर साइकोलॉजी एक अलग ब्रांच बन गई, एक अलग ही सब्जेक्ट बन गया, अपने आप में ही एक पूरी ब्रांच है, दैट इज साइकोलॉजी। बेसिकली साइकोलॉजी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों से जोड़ा हुआ है, और उन्होंने उस तरीके से साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले साइकोलॉजी का जिसने इस्तेमाल किया था वो 1590 में रूडोल्फ रूडोल्फ गोकल, रूडोल्फ गोकल थे, जिन्होंने पहली बार साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया था। फिर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों के साथ साइकोलॉजी को जोड़ा। किसी ने इसे एजुकेशन के साथ जोड़ा, किसी ने इसे आत्मा के साथ जोड़ा, सोल के साथ जोड़ा, किसी ने इसे माइंड के साथ जोड़ा, मन के साथ, चेतना के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ा, किसी ने इसे बिहेवियर के साथ जोड़ा, किसे, साइकोलॉजी को। तो जिसने इसे एजुकेशन के साथ जोड़ा तो वो बन गई एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या बन गई वो, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी वो है दैट इज थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक जो है वो है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में एजुकेशन का यूज किया, किसी ने साइकोलॉजी में सोल का, आत्मा का, माइंड का, मन का, कॉन्शियसनेस का, चेतना, किसी ने बिहेवियर, और किसी ने एजुकेशन का यूज किया, आत्मा, मन, चेतना, बिहेवियर, व्यवहार। तो अलग अलग लोगों ने साइकोलॉजी को सोल के साथ जोड़ा, किसी ने इसे माइंड के साथ जोड़ा, किसी ने इसे कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ा, और किसी ने इसे बिहेवियर के साथ जोड़ा। फिर वुडवर्थ ने एक स्टेटमेंट दी है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उस स्टेटमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि वुडवर्थ ने कौन सी स्टेटमेंट दी है। वुडवर्थ ने कहा है, वुडवर्थ ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया। साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स, साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल। पहले साइकोलॉजी ने अपनी सोल, अपनी आत्मा को खोया, फिर साइकोलॉजी ने आत्मा के बाद माइंड को, फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस को,
चेतना को, फिर थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ क्या बचा है, बिहेवियर। मतलब वुडवर्थ का क्या कहना था कि साइकोलॉजी को कई लोगों ने अलग अलग तरीकों से जोड़ा था। किसी ने आत्मा के साथ, मन के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, बिहेवियर के साथ। बट जैसे जैसे टाइम आगे आता गया, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, साइकोलॉजी ने सबसे पहले सोल को खोया, फिर उसके बाद माइंड को खोया, फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस को खोया। अब जो बचा है थोड़ा बहुत, दैट इज बिहेवियर, जिसे हम आजकल यूज करते हैं। हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टडी इसीलिए अब जो थोड़ा बहुत जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज बिहेवियर। तो साइकोलॉजी क्या हुआ, साइकोलॉजी हुआ स्टडी ऑफ बिहेवियर। पर मैं देख लेती हूं यहां तक। साइकोलॉजी हुआ दैट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। उसके बाद ये हो गया, वुडवर्थ ने जो जो चीजें कही कि सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस को खो दिया। अब जो बचा है दैट इज बिहेवियर। अब जो ये साइकोलॉजी है, इसके तीन फोर्सेस है, तीन बल हैं। वो कौन कौन से तीन फोर्सेस हैं साइकोलॉजी के, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। थ्री फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी, या तीन बल मनोविज्ञान के। थ्री forces of psychology, या बोल सकते हैं तीन बल मनोविज्ञान के। अंडरस्टैंड, ये तीन फोर्सेस कौन कौन से हैं, तीन बल कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन है दैट इज साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद। सेकंड आता है दैट इज बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। बिहेवियरिज्म दैट इज व्यवहारवाद। एंड थर्ड वन आता है दैट इज ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। ह्यूमनिज्म दैट इज मानवतावाद। अंडरस्टैंड, ये आ गया ह्यूमनिज्म। अब बात करें अगर साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म एंड ह्यूमनिज्म, तो हु इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद के जनक किसे कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद मतलब साइको एनालिसिस, मन का विश्लेषण करने वाले, उन किसने बताया था, किसने मन का अध्ययन किया था, दैट इज सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड। नेक्स्ट आता है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। बिहेवियरिज्म के जनक हैं, फादर हैं, दैट इज वॉटसन। वॉटसन कौन है, बिहेवियरिज्म के फादर। ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, उनके फादर हैं कार्ल रोजर। कार्ल रोजर। कार्ल रोजर को कहा जाता है मानवतावाद का जनक, ह्यूमनिज्म का जनक। तीन फोर्सेस हमने पढ़ लिए साइकोलॉजी के, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म एंड ह्यूमनिज्म। साइको एनालिसिस के जनक है सिगमंड फ्रॉयड, बिहेवियरिज्म के जनक है वॉटसन, एंड ह्यूमनिज्म के जनक है दैट इज कार्ल रोजर। अब जो टॉपिक है उस पर आते हैं, दैट इज स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब हम स्कूल्स की तरफ चलते हैं कि साइकोलॉजी के कौन कौन से स्कूल हैं। बेसिकली 7 स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं वो 7 स्कूल्स कौन कौन से हैं साइकोलॉजी के। 7 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट है दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म। सेकंड है दैट इज फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म। थर्ड वन है, फर्स्ट आ गया स्ट्रक्चरलिज्म, सेकंड आ गया फंक्शनलिज्म, थर्ड वन आता है दैट इज बिहेवियरिज्म। फोर्थ वन आता है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस। फिफ्थ वन आता है दैट इज गेस्टाल्टिज्म।
सिक्स्थ वन आता है कॉग्निटिविज्म एंड सेवंथ वन आता है लास्ट वन दैट इज ह्यूमनिज्म। दैट इज ह्यूमनिज्म। ये 7 स्कूल हैं साइकोलॉजी के। कौन कौन से आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, एस एफ पी बी जी सी एच 3367, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, एस एफ पी बी जी सी एच, एस एफ पी बी जी सी एच। तो स्ट्रक्चरलिज्म दैट इज संरचनावाद, पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है दैट इज संरचनावाद। स्ट्रक्चरलिज्म प्रकार्यवाद दैट इज फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद, गेस्टाल्टिज्म, गेस्टाल्टिज्म ही कहते हैं इसे, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद, कॉग्निटिविज्म संज्ञानवाद एंड ह्यूमनिज्म मानवतावाद। लास्ट वन है ह्यूमनिज्म दैट इज मानवतावाद। ये है 7 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट है स्ट्रक्चरलिज्म, सेकंड है फंक्शनलिज्म, थर्ड वन है साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, गेस्टाल्टिज्म एंड ह्यूमनिज्म। चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की, दैट इज संरचना। सबसे पहले इस स्कूल की, स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल की जो बात की थी, जिनकी जो स्ट्रक्चरलिज्म के जनक है दैट इज विलियम वुंट। कौन है जनक, फाउंडर कौन है स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के, दैट इज विलियम वुंट। फाउंडर है विलियम वुंट। विलियम वुंट ने 1879 में लिपजिंग जर्मनी में, लिपजिंग जर्मनी में फर्स्ट इंडिपेंडेंट साइकोलॉजी लैब ओपन की। फर्स्ट साइकोलॉजी की लैब के लिए भी किसे जाना चाहता है, दैट इज विलियम वुंट को। उन्होंने कहां पे फर्स्ट साइकोलॉजी की लैब बनाई थी, दैट इज जर्मनी लिपजिंग में। बेसिकली लैब में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसी तरह इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। कहां पे, लैब में। दैट्स व्हाई ही इज आल्सो द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है, वुंट, विलियम वुंट। यही फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। ये तो बाहर इंडिया में भी जिन्होंने पहली बार साइकोलॉजी की लैब ओपन की थी वो हैं, उन्होंने ओपन की थी 1916 में, एन सेन गुप्ता। इन्होंने कोलकाता में साइकोलॉजी की लैब ओपन की थी, फर्स्ट साइकोलॉजी लैब। बार मैं देख लेती हूँ यहां तक दिख रहा है। हाँ ठीक है, फर्स्ट साइकोलॉजी लैब। इसके बाद बात कर लेते हैं, इन्होंने बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म में विलियम वुंट ने क्या कहा। इन्होंने एक स्ट्रक्चर की बात की है, किसके स्ट्रक्चर की, एक और इनके स्टूडेंट है दैट इज कॉल्ड टिचनर। क्या नाम है उनका, टिचनर, जिन्होंने इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को नाम दिया स्ट्रक्चरलिज्म। किसने दिया है, टिचनर ने। टिचनर जो कि स्टूडेंट ऑफ वुंट के हैं, स्टूडेंट ऑफ वुंट, इन्होंने ही इसका नाम दिया है, नेम गिवन
स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का नाम इन्होंने ही दिया स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को। किसने? टिचनर ने। अब ये वुंट जो है, वुंट क्या कहते हैं? वुंट बोलते हैं कि जो हमारा, इन्होंने एक स्ट्रक्चर की बात की है कि कोई भी इमेज है उसका एक स्ट्रक्चर बनता है। बेसिकली कहाँ पे उन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर की बात की है। मान लो आप किसी चीज को आज देख रहे हो तो उसकी एक पिक्चर बन जाती है, एक आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाता है उस चीज का, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से आपके माइंड में उन सारी चीजों का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। दैट इज कॉल्ड बाय वुंट। उसी वजह से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को क्या कहा गया है? स्ट्रक्चरलिज्म। और उन्होंने बेसिकली किसकी बात की है? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की। और इसके लिए उन्होंने एक मेथड का भी यूज किया है। इसके लिए इन्होंने एक मेथड का भी यूज किया, दैट इज ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन मेथड का भी यूज किया है वुंट ने। बेसिकली टीचनर की एक स्टूडेंट है, इसके लिए भी एक इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। टीचनर की एक स्टूडेंट थी, दैट इज वॉशबॉर्न। वॉशबॉर्न ये फर्स्ट लेडी थी पीएचडी इन साइकोलॉजी। पहली लेडी थी जिन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी की थी, वॉशबॉर्न। वो किसकी स्टूडेंट है? टिचनर की स्टूडेंट है। ये भी स्ट्रक्चरलिज्म से ही रिलेटेड है। इनकी एक बुक है, दैट इज द एनिमल माइंड। द एनिमल माइंड, ये इनकी बुक का नाम है। किसकी? वॉशबॉर्न की। बस स्ट्रक्चरलिज्म में इतना ही आपने ध्यान में रखना है कि वुंट ने माइंड के स्ट्रक्चर की बात की है कि आप जो भी चीजों को देखते हो, कुछ भी पढ़ते हो, उन सब की इमेज आपके माइंड में फिक्स हो जाती है, बन जाती है। ये कहा था विलियम वुंट ने इन द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। कौन सा? स्ट्रक्चरलिज्म में। सेकेंड बात कर लेते हैं, दैट इज फंक्शनलिज्म, जिसके फाउंडर हैं विलियम जेम्स। फंक्शनलिज्म जिसके फाउंडर हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने 1890 में एक बुक लिखी थी, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। वेरी फेमस बुक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और उन्हीं की एक स्टूडेंट है, उन्होंने 1901 में व्हाइटन कैल्किन उन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है, दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। और जो ये व्हाइटन कैल्किन है, ये पहली अध्यक्ष थी एपीए की। पहली अध्यक्ष थी एपीए की। अब ये एपीए क्या होता है? अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन। साइकोलॉजी एसोसिएशन, अंडरस्टैंड। ये पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन? व्हाइटन कैल्किन, जो कि एपीए की क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। एपीए अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन। फंक्शनलिज्म, ये जो फंक्शनलिज्म है, फाउंडर विलियम जेम्स, ये बिल्कुल खिलाफ थे स्ट्रक्चरलिज्म के। स्ट्रक्चर में क्या कहा था कि कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर होती है, उसकी स्ट्रक्चर आपके माइंड में बन जाता है। पर ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जरूरी नहीं है, क्या पता आज जो आप इमेज देख रहे हो उसका व्यूज आपके लिए, आपका दिमाग अलग तरीके से फंक्शन करे। कोई और सिचुएशन है, आपका दिमाग अलग तरीके से फंक्शन कर सकता है। तो इन्होंने कहा है कि उन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर की बात की थी, इन्होंने माइंड के फंक्शन की बात की थी। इन्होंने कहा है कि हमारा जो माइंड है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। दैट इज फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। सेकंड हो गया। थर्ड बात कर लेते हैं, साइको एनालिसिस।
थर्ड है दैट इज साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद, जिसके फाउंडर मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको जब हम फोर्सेस कर रहे थे, तो इसके फाउंडर है सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने बेसिकली मनोविश्लेषणवाद के बारे में क्या कहा था? मन का विश्लेषण, मनो नाम से ही पता चल रहा है आपके मन को साइको मतलब मन को एनालाइज करना। तो इन्होंने कहा कि आपका मन ही, ये क्या थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे, इनके पास बहुत सारे पेशेंट आते थे। तो इन्होंने देखा कि जो भी पेशेंट थे वो फिजिकली बिल्कुल सही थे, किसी को कोई फीवर कुछ नहीं था, सब ठीक थे, बट फिर भी फिजिकली प्रॉब्लम ना होने की वजह से भी वो परेशान थे। तो उन्होंने देखा कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो इनको परेशान कर रही है। तो इन्होंने काफी ज्यादा एनालाइज करके कंक्लूजन निकाला कि ये हमारा मन है, ये मन ही है जो इंसान को क्या करता है, परेशान करता है। तो इन्होंने मन की 3 अवस्थाओं की बात की थी। एक कहा था इन्होंने कॉन्शियस, एक इन्होंने कॉन्शियस माइंड की बात की थी, एक इन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी, सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी, एक इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी, अनकॉन्शियस माइंड। अब ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस चेतना, अवचेतन एंड चेतन वाली अवस्था। इन्होंने कहा है कि जो अनकॉन्शियस माइंड है विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कौन सा? अनकॉन्शियस माइंड। आपके माइंड का 9/10 पार्ट आपका अनकॉन्शियस माइंड है और 1/10 जो है वो आपका कॉन्शियस माइंड है। तो इन्होंने कहा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, तो आप कैसे पता लगा सकते हो, उस चीज का स्टडी कैसे कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू रीच द अनकॉन्शियस माइंड। आपके माइंड में अनकॉन्शियस स्टेज में जो जो चीजें चल रही है, आपके सपनों के थ्रू उन चीजों का हम पता लगा सकते हैं। इन्होंने इस तरह के और भी तरीके यूज किए थे, हिप्नोटिज्म का, फ्री एसोसिएशन का, कैथरेसिस का। किसने? सिगमंड फ्रॉयड थे। तो ये थी साइको एनालिसिस, जिसमें इन्होंने मन के अध्ययन की बात की थी, स्टडी ऑफ माइंड की बात की थी। नेक्स्ट वन आता है बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट वन आता है दैट इज बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। इसके फाउंडर, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज वॉटसन। वॉटसन, वॉटसन है बिहेवियरिज्म के जनक, व्यवहारवाद के जनक। इनका क्या लॉजिक था, इनका क्या व्यूज थे? ये बोलते हैं कि इंसान के, बच्चों के बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, उनमें हम आदत डाल सकते हैं, जो आदत हम चाहते हैं वैसी आदत हम बच्चे में डाल सकते हैं थ्रू कंडीशनिंग। तो इन्होंने कंडीशनिंग की थ्योरीज, जो बिहेवियरिज्म थे, जो अलग अलग, जैसे पेवलॉव हुए, हल हुए, स्किनर हुए, फिर अलग अलग थॉर्नडाइक हुए। तो इन्होंने क्या कहा है कि बच्चे में आदत डलवाई जा सकती है थ्रू कंडीशनिंग, उनको ट्रेनिंग देके, उनको कंडीशनिंग करके। तो जो वॉटसन थे, ये साइको एनालिसिस, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे। इन्होंने कहा कि हम तो किसी भी चीज को मेजर कर ही नहीं सकते, हम तो माप ही नहीं सकते किसी भी चीज को, इवन हम बिहेवियर को भी माप नहीं सकते हैं, बिहेवियर को भी मेजर नहीं किया जा सकता, बिहेवियर को भी सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है। जो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं उन्हीं चीजों को हम एनालाइज कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा, जैसे फ्रॉयड ने कहा था कि मन की स्टडी, तो इन्होंने कहा कि जो चीजें ऑब्जर्व हो रही है, जो चीज आपको बाहर से दिख रही है, बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया तो इट मींस उसे आता है, अगर बच्चे ने भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, इट मींस उसे वो चीज नहीं आती है। तो इन्होंने देखा कि जो चीज बाहर से दिखती है वही बिहेवियर है उसका, अंडरस्टैंड, जो चीज बाहर से। तो इन्होंने हेरिडिटी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। इन्होंने एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, बहुत फोकस किया था एनवायरनमेंट पे, कि जैसा आप एनवायरनमेंट दो बच्चे को, बच्चे वैसे ही ढल जाते हैं। तो एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हेरिडिटी को इग्नोर कर दिया था। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, कंडीशनिंग की थी, एक लिटिल एल्बर्ट इन्फेंट था, लिटिल
एल्बर्ट, लिटिल एल्बर्ट इन्फेंट, छोटा बच्चा था। बेसिकली इन्होंने स्टार्टिंग में 1912 से कहानी शुरू हुई थी। इन्होंने कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, इन्फेंट्स दे दो, तो मैं उनकी इस तरह से कंडीशनिंग कर दूंगा, इस तरह से ट्रेनिंग कर दूंगा, इस तरह से उनमें आदत डलवा दूंगा, जैसा आप चाहते हो कि ये ऐसा बने, मैं उस तरीके से भी मैं उसे बना सकता हूँ थ्रू कंडीशनिंग। तो ये कहा था वॉटसन ने। तो वॉटसन ने एल्बर्ट, लिटिल एल्बर्ट एक छोटा सा बच्चा था, इसने क्या करना, जैसे वो सॉफ्ट टॉय से टच करता था तो वहां से एक आवाज आती थी और वो डर जाता था। तो बेसिकली रिपीट होता रहा, ऐसा करते रहे, तो उसमें एक क्या होगी, कंडीशनिंग होगी कि जैसे वो सॉफ्ट टॉय को टच करता है तो उसको, तो उसे सॉफ्ट टॉय से क्या हो गया, डर हो गया। तो बेसिकली वॉटसन ने इस तरीके से कंडीशनिंग बताई थी कि इस तरीके से बच्चे में उसने डर डलवाना था, तो वो डर वाली कंडीशनिंग करवा के उसमें डर डलवा दिया। दैट इज कॉल्ड बाय वॉटसन। वॉटसन के स्कूल के फाउंडर है बिहेवियरिज्म के। नेक्स्ट आता है बिहेवियरिज्म के बाद, दैट इज गेस्टाल्टिज्म, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टिज्म, गेस्टाल्टवाद, इसके फाउंडर हैं वर्दीमियर, वर्दीमर भी बोल देते हैं, वर्दीमर, हिंदी में वर्दीमर। और इनके साथ और भी लोग हैं, जैसे बिहेवियरिज्म में मैंने आपको बताया थॉर्नडाइक, स्किनर, पेवलोव। तो उसी तरह इनके साथ कौन कौन है, कोहलर, कोफका, कोहलर, कोफका और कार्ट लुईन। कोहलर की तो बहुत फेमस थ्योरी है, दैट इज द इंसाइटफुल लर्निंग, द इंसाइटफुल लर्निंग। कार्ट लुईन की द फील्ड थ्योरी। तो जो गेस्टाल्टवाद है, वर्दीमियर जिसके फाउंडर हैं, गेस्टाल्टिज्म क्या कहता है, इस स्कूल में ऐसा था कि एज चीजों को हम इजीली तभी परसीव कर सकते हैं, ये परसेप्शन पर ज्यादा फोकस करते हैं, परसेप्शन पर, कि जो भी हम, होल इज बेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, कि हम अगर चीजों को एज अ होल देखेंगे तो वो इजी हमें मतलब कुछ भी चीज है वो हमें इजीली समझ आ जाती है, नॉट इन द पार्ट्स। जैसे इन्होंने दिया था इंसाइटफुल लर्निंग, कोहलर ने, इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो चिंपैंजी ने क्या किया, पहले उसने स्टार्टिंग में बनाना को निकालने की कोशिश की कि बनाना मुझे मिल जाए, बट नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं है कि वो ट्राई करता रहा, ट्राई करता रहा, जैसे बिहेवियरिज्म वालों ने कहा था कि ट्राई करते रहो, एक ना एक चांस तो सही हो जाएगा। बट चिंपैंजी ने ऐसा नहीं किया, सुल्तान नाम था उसका। उसने क्या किया, एक बार नहीं हुआ तो किनारे जाके बैठ गया और पूरी सिचुएशन को सोचने लगा कि अब इस होल सिचुएशन को उसने देखा, फिर उसने क्या अपना दिमाग लगाया, फिर जाके उसने वो चीज जो उसको चाहिए थी वो ली। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि पहले एज अ होल चीजों को देखो, कोई भी प्रॉब्लम है उसको टुकड़ों में ना देखो, उसको पूरा एज अ होल देखो, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो होल इज बेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, ये कहता है गेस्टाल्टिज्म, गेस्टाल्टवाद। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉग्निटिविज्म, जिसके फाउंडर हैं मिलर एंड ब्रूनर, संज्ञानवाद। संज्ञानवाद 1960 में इसके फाउंडर हैं, दैट इज मिलर एंड ब्रूनर। मिलर एंड ब्रूनर क्या कहते हैं, मिलर और ब्रूनर बोलते हैं कि इन्होंने संज्ञानवाद को जिसका बताया था, संज्ञानवाद, कॉग्निटिविज्म, कि आप जो भी चीजें करते हो उसमें आपका दिमाग इन्वॉल्व होता है, आपकी मेंटल प्रोसेसेस यूज होते हैं, चाहे आप रीजन आउट करते हो, चाहे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, परसीव करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, थिंक करते हो, जितनी भी सारी चीजें वो आपके मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड है, आपके दिमाग से रिलेटेड है। तो जहां भी आपका दिमाग यूज हुआ, जिन जिन चीजों में आप दिमाग का यूज करते हो, संज्ञान का यूज करते हो, दैट इज कम्स अंडर कॉग्निटिविज्म। वो किसने कहा था, मिलर एंड ब्रोनर ने। लास्ट वन आता है दैट इज ह्यूमनिज्म, विच इज द हाईएस्ट, ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म, जिसके फाउंडर हैं कार्ल रोजर, कार्ल
रोजर। ठीक है। और ह्यूमनिज्म के स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो, सबने नाम सुना होगा मैस्लो का, जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड की मोटिवेशन वाली थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा है कि ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखो, मानवतावाद को सबसे ऊपर रखो। ह्यूमंस में नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, मतलब बेसिकली ह्यूमंस को ह्यूमन की तरह ट्रीट करो, उस पर एक्सपेरिमेंट मत करो। ह्यूमैनिटी को इन्होंने सबसे सबसे ऊपर बताया है कि ह्यूमैनिटी ही सबसे बेस्ट है, ह्यूमंस का भला करो, लोगों की हेल्प करो, ये सारी चीजें बताता है ह्यूमनिज्म। और इसके स्पिरिचुअल फादर किन्हें कहा जाता है, अब्राहम मैस्लो। तो ये था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। बेसिकली हमने 7 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। 7 कौन कौन से थे? फर्स्ट वन है दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म विच वाज गिवन बाय विलियम वुंट। सेकंड था दैट इज फंक्शनलिज्म, विलियम जेम्स। थर्ड वन था साइको एनालिसिस, जिनके फाउंडर हैं सिगमंड फ्राइड। फोर्थ वन है दैट इज बिहेवियरिज्म, जिनके फाउंडर है दैट इज वॉटसन। उसके बाद हमने डिस्कस किया गेस्टाल्टिज्म, जिसके फाउंडर है वर्दीमियर। फिर कॉग्निटिविज्म, जिसके फाउंडर है दैट इज मिलर एंड ब्रूनर। एंड लास्ट वन हमने डिस्कस किया दैट इज ह्यूमनिज्म, जिसके फाउंडर है कार्ल रोजर। और अगर पूछा जाए कि स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कौन है, दैट इज अब्राहम मैस्लो। दैट्स इट, थैंक यू।